हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर बेंट कर्व की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंट कर्व होता क्या है। बेंट कर्व की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है बेंट कर्व इज़ अ कर्व इन विच द रोड और ट्रैक इज टिल्टेड टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द कर्व। दिस टिल्ट क्रिएट्स अ फोर्स कॉल्ड द बैंकिंग फोर्स। यानी रोड को हम एक साइड से टिल्ट कर देते हैं इंक्लाइंड की तरह, तो वो जो टिल्ट पार्ट होता है वो एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम बैंकिंग फोर्स कहते हैं, विच हेल्प्स टू कीप द व्हीकल्स फ्रॉम स्किडिंग। इस फोर्स की वजह से कोई भी व्हीकल जो होता है वो स्किड नहीं हो पाती। स्किड का मतलब ये कि वो पलट नहीं जाती हैं टर्न करते वक्त। द बैंकिंग फोर्स इज इक्वल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस। तो अगर हम बेंट कर्व की बात करें डेफिनेशन की मदद से, अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम में आप सपोज़ करो ये आपके पास रोड है, ये रोड आ गया। इस रोड को हम एक साइड से क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया इंक्लाइंड की फॉर्म में। तो अक्सर आप देखो रोड्स के ऊपर बारिश भी होती होगी तो आपको नज़र आता होगा पानी एक साइड पर जमा हो जाता है और ये वाली साइड जो होती है खुश्क पड़ी रहती है। तो ये आपके पास रोड की सरफेस हो गई। अब रोड की सरफेस के ऊपर जब इस तरफ गाड़ी चलते हुए आती है टर्न करते दौरान, तो अगर हम यहाँ पर एक गाड़ी को ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास गाड़ी व्हीकल हो गई। और ये व्हीकल जब इस यहाँ से टर्न लेती है तो ये कुछ टर्न लेते दौरान जो है ये स्किड नहीं करती, यानी ये जो है टेढ़ी नहीं होती है, पलट नहीं जाती। ये हमारे पास अगर आप सपोज़ करो ये गाड़ी है तो इस गाड़ी का जो सेंटर पार्ट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उस फोर्स को हम नाम दे देंगे W का। और क्योंकि ये डायरेक्शन रोड इस तरफ से, तो जो रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स होगी वो इस तरफ से अप्लाई होगी। तो अब अगर हम इसको कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करें तो ये जो रिएक्शन फोर्स है दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी। एक कंपोनेंट जो है इसका इस तरफ आएगा, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा अब हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं r sin थीटा का, क्योंकि पिछली इंक्लाइन प्लेन वाली डेरिवेशन जो स्प्लिटिंग हुई थी सेम इसकी भी स्प्लिटिंग वैसे ही है। और जो फ्रंट डायरेक्ट ऊपर की तरफ हिस्सा होगा उसको हम नाम दे देंगे r cos थीटा का। और इसके राउंड होने की वजह से, सर्कल में मूव करने की वजह से इसको जो फोर्स बैलेंस करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, उसको हम Fc का नाम दे देते हैं। तो हम अगर y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक W है हमारे पास और दूसरी फोर्स है r cos थीटा। ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास जिन्होंने एक दूसरे को क्या करा हुआ है, बैलेंस करा हुआ है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पर ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और r sin थीटा। इन दोनों कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को बैलेंस करा हुआ है। तो इसकी जगह हम इसको हम नंबर 2 का नाम दे देते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पर हम ये r sin थीटा वाली इक्वेशन ऊपर रखते हैं और r cos थीटा इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास Fc और यहाँ W, r से r हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर cos जो है वो tan के बराबर हो जाएगा। Fc जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ओवर r के और W mg के बराबर, m से m कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला अगर हम थीटा के लिए बनाएं तो tan उस तरफ जाकर tan इनवर्स और v² इंटू आर जी, ये हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जिस एंगल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रोड को टिल्ट कर सकते हैं कि इस एंगल के ऊपर, क्योंकि अगर हम एंगल ज़्यादा कर देंगे तब भी हमारे पास ख़तरा है, अगर एंगल कम रहेगा तब भी गाड़ी के स्किड होने का ख़तरा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमें रोड का एंगल कितना रखना चाहिए जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो स्किड ना हो। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।